जब देश के अंदर ब्लू रेवोल्यूशन हुआ तो खासकर कुछ ही ऐसे स्टेट थे जहां उसके परिणाम देखने को मिले और गिने चुने 3-4 स्टेट ऐसे थे जहां इसका परिणाम साफ तौर पे देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें उत्तर भारत के क्षेत्र जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ कोई खास तरक्की नहीं देखी गई, कोई ज़्यादा यहाँ ऐसा फिश में प्रोडक्शन नहीं देखा गया। लेकिन आज की बात करें तो दोस्तों बिहार जो है पूरे देश में चौथे स्थान पे इनलैंड वाटर में जो है वो फिश फार्मिंग में चौथे स्थान पे पूरे देश में आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो फिश फार्मिंग से संबंधित रहने वाली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ शुरुआती दौर में जुड़े थे जब मैं फिश फार्मिंग की सिर्फ वीडियो डालता था और बीच में भी गैप सा हो गया था, तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि क्यों छोड़ दिए। तो अब ये मत्स्य पालन की बहुत लगातार वीडियो आपको देखने को मिलेगी और इसी संदर्भ में हम पहुंच गए बिहार के मसौढ़ी ज़िले में। उस्मानचक गांव है और एक प्रगतिशील किसान है अनिल जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बहुत ही सहजता से किसी बात को समझाते हैं। लगभग 4 वर्षों से मछली पालन का काम कर रहे हैं। मछली पालन में कैसा अनुभव है, मछली पालन क्या एक लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है, जीविकोपार्जन के लिए मछली पालन को अपनाया जा सकता है, तमाम तरह की ऐसे जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। साथ ही हमारे ऐसे भाई हैं जो भविष्य में मछली पालन करना चाहते हैं, तो तालाब का प्रबंधन कैसे हो, कैसे फीड कॉस्ट वगैरह को कैसे कंट्रोल करें, तमाम तरह की ऐसी जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, मेरे तालाब पर आने के लिए स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और पूरा यहाँ का पता हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अनिल कुमार सिन्हा, ग्राम पोस्ट उस्मानचक, थाना मसौढ़ी, जिला पटना का प्रगतिशील किसान हूँ। मछली पालन कर रहा हूँ। लगभग कितने दिनों से मछली पालन का काम कर रहे हैं? 4 साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अभी बहुत सारे आगे हम बात करेंगे मछली पालन पे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या मछली पालन को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है, जीविकोपार्जन के लिए मछली पालन को अपनाया जा सकता है? हाँ, हर एक तरह से। आज लेबर प्रॉब्लम, जो खेती करने के लिए इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, मछली पालन में उतना लेबर की आवश्यकता नहीं है और मछली में जो इनकम है जो खेती में इनकम नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसान या हमारे ऐसे युवा भाई हैं जो अभी मछली पालन को अगर अपनाते हैं, आने वाले भविष्य में मछली पालन करते हैं, तो अगर लमसम बात करें कि अगर कोई 1 एकड़ से अगर मछली पालन करता है तो लगभग साल का कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? 1 एकड़ में मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपया तो ज़रूर बचेगा। अगर बढ़िया से उसको देख रेख करेंगे तो और ऊपर जाएगा। मतलब कितना भी कम होगा तो 1 साल में 1 लाख रुपया तो बचेगा ही। बचेगा। अब बात आती है कि जैसे मछली पालन में आपको लगभग 4 वर्षों का अनुभव हो गया है, तो अगर बात करें मछली पालन में तालाब पे जो है वो प्रबंधन की, तो कैसा प्रबंधन होना चाहिए ताकि जो हमारे भाई हैं अगर जो कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में या जो करने वाले हैं, तो वो अपने फिश के प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से और बढ़ा सकते हैं। तो प्रबंधन में किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, तालाब पर मिश्रित खेती भी कीजिए और बकरी, मुर्गी ये सब भी पालन करिएगा तो आपको इंटीग्रेटेड रूप से तो ज़्यादा इनकम होगा, बशर्ते कि आप तालाब पर समय दीजिए। अगर समय नहीं दीजिएगा तो आपको इनकम बहुत कम हो जाएगा मछली पालन में। ये जो अभी आपका टोटल जो एरिया है, लगभग कितना एरिया है ये? एक करीब 3.5 एकड़ के आसपास यहाँ पर है और इसे टोटल मेरा 8 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं। अलग यहाँ आपका जो है वो 3.5 एकड़ है और बाकी जो है अलग अलग जगहों पे है। हाँ, दूसरे जगह 2 जगह मेरा मछली पालन हो रहा है और वही चल रहा है। अभी जैसे यहाँ देख रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे तालाब आप बना के रखे हुए हैं। कितने टोटल यहाँ तालाब हैं आपके? यहाँ पर तो 11 तालाब हैं और दूसरे जगह बड़ा तालाब है। इसमें यहाँ नर्सरी भी है, छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा करके तालाब में डाला जाता है। एक चीज़ आती है बात की, जैसे बहुत सारे अगर ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं कि जो अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो लगभग 18 महीने पुराना बच्चा जो है वो डालिए। तो अगर बात करते हैं कि अगर 18 महीने पुराना बच्चा या ईयरलिंग की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली आता है, तो अगर ईयरलिंग डालना सही रहेगा या स्पॉन ला के अपने यहाँ बड़े करके और तब उसकी फार्मिंग करें वो बढ़िया रहेगा? नहीं, जो स्पॉन से ही अपना नर्सरी जो घर में तैयार करेंगे उनको ज़्यादा इनकम होगा, क्योंकि बड़ा बच्चा इधर उधर लाने से बहुत मोर्टेलिटी होती है, मरती है। और बगल के तालाब में डालिएगा तो आपका एक मछली भी नहीं मरेगा और हमेशा नर्सरी
तैयार रख ले रहिए कि जब जरूरत हो तब तालाब में मछली डाल दें। कहने का मतलब कि अगर यहाँ रहेगा तो एक तो अपने यहाँ इन्वायरमेंट है उसके अनुसार आपकी मछलियाँ सेट रहेंगी, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन में जो मोर्टेलिटी हो जाता है उससे भी बचा जा सकता है। हाँ, वहाँ बचा जा सकता है। बाहर से आने में मछली बहुत रगड़ा जाता है, 25% तक मोर्टेलिटी हो जाता है। अगर आप छोटा बच्चा मंगाइएगा तो कम से कम मरेगा, और उसको फिर थोड़ा सा पालन में खाली सावधानी बरतना है, समय पर उसको खाना पीना मिलते रहे। अभी जैसे देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से आप यहाँ बहुत सारे पेड़ जो है अलग अलग जो है फलदार वृक्ष भी कुछ हैं, इमारती लकड़ियाँ भी हैं। कौन कौन से क्या क्या है, कुछ उधर चंदन भी का पेड़ देखे हैं, और क्या क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पेड़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग तालाब कटवाए हैं, एक छटाक मट्टी बाहर नहीं जाने दिए हैं, उसको 40-45 फीट करके अलग बनवाए हैं, उस पर टोटल पेड़ लगा दिए हैं। भविष्य पेड़े ही पैसा देगा, जो पेड़ पैसा देगा वो अस्थायी रूप से होगा। मछली का पैसा इनकम खाते रहिए, जिंदगी काटते रहिए। बिल्कुल। उस साइड देख रहे हैं लाइन से जो है आपने महोगनी का पेड़ लगाया हुआ है। हाँ, महोगनी का पेड़ है, इमारती महोगनी है। इसका सागवान का रेट का लकड़ी मिलता है, और इसको कोई भी ज़मीन में उपजाया जा सकता है। तो हम उसी तरह से यहाँ उपजाए हैं। हम लोग को केवाल मिट्टी है, फिर भी ग्रोथ शुरू है, चल रहा है, भविष्य उसका उज्जवल है। अभी जैसे कहा जाता है कि मछली पालन में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, फीड, सीड और वाटर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फीड की बात करते हैं। तो फीड आज जो है काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है, जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल भरा समय है। चूँकि देखिए आप भी अगर फीड वगैरह लेते होंगे तो काफ़ी कॉस्टली मार्केट में आ गया है। तो एक चीज़, आपके पास 4 वर्षों का अनुभव है, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि फीड कॉस्ट को कैसे कम करें ताकि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके मछली पालन में। देखिए, फीड के लिए तो अब इसमें सरकारी स्तर से ही कम किया जा सकता है। जितना भी फीड है बिहार से बाहर से आता है, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इतना बढ़ते चला जा रहा है डीजल पेट्रोल के बढ़ने के कारण, जो सारा किसाने पर लोड पड़ रहा है। अगर बिहार में फीड बढ़िया से बनाया जाए तो हम लोग को जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो बचेगा, तो उससे हम लोग को 5-7 रुपये केजी सस्ता पड़ेगा, कम हो जाएगा। लेकिन अभी इतना हम लोग को बिहार आगे मछली में बढ़ गया है, कोई बड़े बड़े व्यापारी अभी तक कोई फीड के लिए कोई नहीं कूदे हैं। छोटा छोटा स्मॉल फीड बना है, वो जिनको अपने ही संतुष्टि नहीं है वो हम लोग को क्या संतुष्ट करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, और बाहर से मंगा के ही दाना खिला रहे हैं। हाँ, होम फीड के बारे में भी है कि होम फीड बना के दे सकते हैं तो कुछ आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो डेली का डेली जो उसका यूज है, आज के समय में आदमी काम बहुत कम करना चाहता है, सुविधा चाहता है। फीड बनाने के लिए रहेगा तो आधा दिन बनेगा, आधा दिन मछली खाएगा भी नहीं, तो फ्लोटिंग फीड में हो जाएगा। लेकिन अब उस पर ही आश्रित है, तो आपको तो होम फीड बना के दीजिएगा तो आपको 10 रुपये केजी का अंतर जरूर पड़ेगा। अब बात आती है सीड। तो जैसे सीड वगैरह कहाँ से लाते हैं आप, वो बताइए। देखिए, सीड तो हम अभी जितना भी सीड लाते हैं नेहाटी कलकत्ता से आता है। अभी लोकल में कोई बढ़िया सीड नहीं बना रहे हैं, जो भी ला रहे हैं वो ला के यहाँ बेचते हैं। तो हम लोग को मछली का ज़्यादा खेती करते हैं, जिससे डायरेक्ट हम लोग मंगाते हैं कि बीच में बिचौलिया करना देख कर डायरेक्ट हम लोग को कुछ इसी के चलते सीड हम लोग को सस्ता पड़ता है, और पूरी गाड़ी मंगाते हैं। इसीलिए होता है कम मंगाने वाले के लिए तो बगल से ही लेना पड़ेगा, और बगल भी जो लेते हैं तो यहाँ अभी सीड तैयार नहीं हो रहा है, वो बाहर से मंगा के वो बिजनेस करते हैं। बात और कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल से जो सीड आती है उसका और जो बांग्लादेश का जो सीड होता है, दोनों में ग्रोथ में काफ़ी अंतर देखा जाता है। क्या ये सही बात है? हाँ, यह सही बात है। बांग्लादेश का सीड बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, लेकिन साल भर से इतना प्रॉब्लम होल था कि सीड बॉर्डर सील था, नहीं आ रहा था। लोकल जो मछली का बच्चा मिल रहा था उससे ग्रोथ बहुत रुक गया था, फिर बांग्लादेश से आना शुरू हो गया है, तो इसलिए हम लोग की उम्मीद बढ़ी है। तो बात आता है तीसरा कि वाटर मैनेजमेंट। तो क्या क्या पानी का प्रबंधन कैसे क्या करते हैं, क्या किन किन चीज़ों को ध्यान देना होता है वो बताइए। देखिए, पानी प्रबंधन के लिए अब तो सरकार बिजली बहुत कर दिया है, इसीलिए बहुत अब हेडक शांत हो गया है। नहीं तो डीजल से मछली पालना संभव नहीं है। अगर बड़े किसान हैं तो सौर ऊर्जा भी लगाएं, जिससे पानी उनको हर हमेशा मुफ्त मिलेगा। दिन भर पानी चलेगा तो जितना सूखता है उतना पानी वो दे देता है, इसलिए सौर ऊर्जा भी लगाएं, उनके लिए सक्षम है। ये अभी आप सौर ऊर्जा की बात कहें तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आपने प्लेट लगाया हुआ है, सोलर प्लेट वगैरह, तो क्या इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी सरकार की तरफ से मिलने का प्रयोजन वगैरह है, क्या है, कैसे है, वो बताइए। नहीं, सरकार का सब तरह से सब्सिडी है, 70% 60% सब्सिडी है, और सौर ऊर्जा अभी सरकार का स्कीम है, हर एक किसान को लगाना चाहिए। इस पर प्रबंधन अच्छा है।
और जहाँ तक है अगर सौर ऊर्जा लग जाएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा। हमेशा रहता है, लाइन फाइन कट भी होता है तो हमेशा तालाब पर पानी का व्यवस्था रहता है, इसलिए अच्छा है कि सौर ऊर्जा लगे। उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ, सिर्फ बिजली पर नहीं रहिए, अपना व्यवसाय करने के लिए 2-3 तरह का सिस्टम बना लीजिए कि फेल करे तो ये काम करे, ये फेल करे तो ये काम करे, इसीलिए ये ज़रूरी है। ये आपने लगाया है तो कितना सरकार की तरफ से सब्सिडी इसमें मिला है? इससे सरकार का 70% सब्सिडी मिला है और बाकी हम लगाए हैं। पानी एकदम अपना पैसा लगाए हैं और इस तरह सरकार का भी अब इसको कृषि में दर्जा मिल गया है मत्स्य पालन में, जिससे बिजली भी बहुत सस्ती मिल रही है और अब मैंने कि उसका खर्चा बहुत कम पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। मछली पालन आपने किया तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ली, कैसा ट्रेनिंग वगैरह रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मछली पालन करके ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमने भुवनेश्वर सीफा से भी लिया है, पंतनगर से भी ट्रेनिंग लिए हैं और हम लोग जाके 10-10 दिन वहाँ समय दे के कुछ वहाँ से ग्रहण करके आते हैं और नया खोज होते रहता है, उसको अति करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग जाइए और बढ़िया से सीख के आइए और उसका अमल कीजिए। अभी जैसे अगर बात करें कि जो डिपार्टमेंट यहाँ फिशरीज के जो लोग जो हैं इनकी तरफ से कैसा सपोर्ट वगैरह मिल रहा है वो बताइए। देखिए, सपोर्ट मिल रहा है कि जिला स्तर का माने कार्यालय है, अनुमंडल स्तर के कार्यालय नहीं है, तो जिला में सब कोई किसान नहीं जा पाते हैं। अगर हफ्ता 2 हफ्ता पर जिला से अनुमंडल में भी उसको लाया जाए तो कुछ ट्रेनिंग दिया जा सकता है, किसान को बताया जा सकता है। जिला में पदाधिकारी हैं जो जिले में बैठे रहते हैं, देहात भ्रमण नहीं करते हैं, जिससे किसान को ज़्यादा तकलीफ होता है। हर एक किसान जिला जाना संभव नहीं है। ये जो ट्रेनिंग वगैरह जो आपने लिया है तो कि ये सरकार की तरफ से मिला या कैसे क्या मिला, पैसा भी देना पड़ा या निःशुल्क हुआ, चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लोर करके बताइए। नहीं, ये सरकार के स्कीम है, इसमें 1 नया पैसा हमको नहीं देना पड़ा। सरकार चयन करती है, हर एक पंचायत से 1-2-4 किसान को ले जाती है और वो जाके घुमाती है, जिसमें हम लोग को घर से खर्चा नहीं करना पड़ता। सारा खर्चा सरकार करती है, व्यवस्था करती है, रहने सहने खाने ट्रेनिंग आने जाने का सारा सुविधा वो लोग अपना करते हैं। इसमें बहुत अच्छा समय लगता है और प्रगतिशील किसान जो जाते हैं वहाँ एक साथ बैठते हैं, हम लोग राय विमर्श करते हैं कि कैसे मछली पालन करना चाहिए, जिससे हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी सर जो है वो पंतनगर जो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं। वहाँ का भी क्लिप होगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी गया था, तो अभी अगर होगा तो मैं लगा दूंगा, देखिएगा। आज खास करके बिहार में बात करें तो सरकार की तरफ से भी एक सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन अभी सर का कहना है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपको देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, तो मछली पालन से संबंधित एक मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मछली पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है किसान की हैसियत से। जो किसान आज धान गेहूं में लगे हुए हैं उससे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मछली पालन में समय से अगर ध्यान देंगे और उसको माने कि वैज्ञानिक तरह से करेंगे तो बहुत ऊंचा तक ही जा सकते हैं, बशर्ते खेती की अपेक्षा में। किसान से हैं तो अगर आपका व्यवसाय अच्छा चलाना है तो मछली पालन कीजिए, इसे लाखों देख सकते हैं। और धान गेहूं करिएगा तो आप 1000 में देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, आपको तालाब पर आने के लिए। दोस्तों, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर आप धान गेहूं या ट्रेडिशनल तरह से खेती करते हैं तो आप हज़ारों में पैसे को देखेंगे, लेकिन अगर मछली पालन को आप करते हैं तो लाखों में रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते इसकी तकनीकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और आने वाले समय में ऐसे ही प्रगतिशील किसान का वीडियो आपको मत्स्य पालन से संबंधित समय समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।